राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग है प्रहलाद जननी क्यादू का है। माता ही पुत्र की सच्ची गुरु है। गर्भस्थ बालक पर माता के स्वभाव, आचरण एवं विचारों का जो प्रभाव पड़ता है वह बालक के संपूर्ण जीवन निर्माण का आधार होता है। यदि माता शिशु के उदर में आने पर सात्विक आहार, धार्मिक जीवनचर्या, जम नियम का पालन और भगवान गुणों अनुवाद श्रवण आदि में लग गई तो उसका बालक अवश्य धार्मिक एवं भगवत भक्त होगा तथा अपने कुल का पवित्र करेगा। दैत्य माता दीप्ति ने परम प्रतापी हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष इन दो पुत्रों को उत्पन्न किया। दोनों त्रिभुवन विजय ससुर सरों से अजय एवं ध्रुवश हुए। दोनों भाइयों ने परम स्नेह था। सृष्टि के परम में ही भगवान नारायण ने जल मगन सचर धरा का उद्धार करते समय महावराह रूप धारण करके छोटे भाई हिरण्यकशिपु को मार डाला। हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ, अत्यंत क्रोध आया। उसने अपने को अमर बनाने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। माता दीति भाई की पत्नी तथा भातृपुत्र का सदुक्तियों से आश्वासन देकर राज्य का भार नमुची, शंबर, पुलोमा आदि मंत्रियों पर छोड़कर वह मंद्राचल पर कठोर तपस्या करने चला गया। इंद्र ने देखा कि दैत्यराज इस समय नृशहीन हो गया है। उन्होंने देवताओं के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। देवताओं से पराजित दैत्य इधर उधर जहाँ क्षण जान पड़ी वनों एवं पर्वतों में भाग गए। दैत्यों ने दैत्यपुरी को लूट लिया। देवताओं ने दैत्यपुरी को लूट लिया और जला दिया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप को प्रबल पराक्रम से महेंद्र अत्यंत भयभीत थे। उन्हें भय था कि पराक्रमी पिता के पुत्र भी कहीं वैसे ही महान न हो। ऐसा होने पर देवताओं पर घोर विपत्ति आ जाएगी। महेंद्र ने दैत्यराज के तीनों बालकों पुत्र हाद, अनुहाद और सहाद को मार डाला। हिरण्यकश्यप की पत्नी दैत्येश्वरी क्यादु इस समय गर्भवती थी। उनके सभी अनुचर समस्त दैत्य भाग गए थे। इंद्र ने बलपूर्वक उन्हें रथ में बैठाया और अमरावती की ओर ले चले। वह साध्वी अत्यंत करुणा स्वर से विलाप कर रही थी और किसी से भी सहायता की प्रार्थना कर रही थी। इंद्र को उन्होंने बहुत धिक्कारा, बड़ी प्रश्ना की, क्या लाभ, स्वार्थी दोष न पश्यति। महेंद्र, तुम देवराज हो, तुम्हें शोभा नहीं देता कि पर स्त्री का हरण करो। इस पतिव्रता को शीघ्र छोड़ दो, शीघ्र। वे आंत्र क्रंदन देव ऋषि नारद के कानों में पड़ा। कोमल हृदय द्रवित हो गया। आगे बढ़कर देवराज को उन्होंने रोका। इसके गर्भ में दैत्येंद्र का अवश्य तेज है। हमें इससे अत्यंत भय है। हम उसे मार डालना चाहते हैं। भ्रूण हत्या से बचने के लिए मैं इसे अमरावती ले जा रहा हूँ। पुत्र हो जाने पर इसे छोड़ दूंगा। वहाँ इसको कोई भी कष्ट नहीं होगा, ना कोई इसका अपमान करेगा। देव ऋषि को प्रणाम करके इंद्र ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, तुम नहीं जानते कि इसका गर्भस्थ बालक चिरजीवी है। उसका वध तुम्हारी शक्ति के बाहर की बात है। उससे देवताओं को कोई भय नहीं। वह तो तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा। भगवान का परम भक्त है। दैत्यरागी इस गर्भ में। दैत्य देव ऋषि ने बताया, भगवान परम भक्त इनके गर्भ में है। महेंद्र ने आदर पूर्वक क्यादु की परिक्रमा की। उन्हें प्रणाम करके रथ से उतारकर वे चले गए। बेटी, तुम्हारा दैत्यपुर तो ध्वस्त हो गया। अब तुम मेरे आश्रम में चलकर तब तक सुख पूर्वक रहो जब तक दैत्येश्वर तपस्या समाप्त करके लौटते नहीं। उस समय तक देव ऋषि को प्रजापति दक्ष ने शाप नहीं दिया था। वे अविश्रांत परिवाजिक नहीं बनते। आश्रम बनाकर भगवान का भजन करते हुए निवास करते थे। क्यादु ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनके साथ साथ आश्रम पहुंची। बड़ी श्रद्धा से क्यादु देव ऋषि की सेवा करती। वह समागी होकर भी तपस्या नहीं हो गई। अपने हाथों को आश्रम को स्वच्छ करती, लीपती और नदी से जल ले आती। देव ऋषि के अनुसार बड़े भक्ति भाव से भगवान का पूजन करती, नाम जप करती। अपने पुत्र की मंगल कामनाओं से वे सब प्रकार देव ऋषि को प्रसन्न करने का यत्न करती। वेदी पर कुशासन डालकर शयन करती, वलकल वस्त्र पहनती, कठिन व्रतों का पालन करती तथा
निवार पर एवं कंदमूल से शुदा शांत कर लेती। अवसर मिलते ही देव ऋषियों ने भगवान के दिव्य स्वरूप, अनंत गुण एवं अद्भुत महात्म्य का श्रवण करते। गर्भस्थ शिशु को लक्ष्य कर देवशी योग, साख्य, भक्ति तथा तत्व ज्ञान के गुण तत्वों का उपदेश करते। संसार की असारता बताकर वैराग्य का प्रतिपादन करते। देव पत्नियां श्रेष्ठ प्रसव में समर्थ होती हैं। देवताओं के व्यय से क्यादु ने प्रसव नहीं किया। कई सहस्त्र वर्षों पर जब दैत्यराज वरदान पाकर लौटे, तब देव ऋषि ने क्यादु को उनके पति के समीप पहुंचा दिया। साध्वी क्यादु के इसी गर्भ से समस्त सुरासुर वंदित परम भागवत प्रहलाद जी का जन्म हुआ। साथियों, आजकल गर्भस्थ स्त्रियां गंदी गंदी फिल्में देखती हैं और गंदे गंदे तथा कोई चीज भी गंदी गंदी सुनती हैं, गंदे लोगों के साथ बैठती है, तभी उनके ऐसे पुत्र प्राप्त होते हैं। जब वह गंदे काम पुत्र गंदे कामों की तरफ चल पड़ते हैं, तब यही स्त्रियां रोती हैं, बिलखती हैं। जबकि हमें जब बच्चा पेट में आता है तभी से भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारा बच्चे के संस्कार आएंगे। साथियों, ये प्रसंग आपको कैसे लगा? उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद।